दोस्तों, आज आप सबका स्वागत है। भारत के अमृत काल में देश की आज़ादी को 75 साल हो गए और इस देश में खेती और कृषि और किसान इस देश का आधार रहा है पिछले 75 साल में। आज हम एक नए प्रयास में आपके सामने आए हैं, क्योंकि अक्सर हम लोगों ने ये देखा है कि जो किसान है, खेती है, इसमें जानकारी की कमी होती है और उसके कारण अक्सर ये कहा जाता है कि इस देश का किसान इसलिए पिछड़ा हुआ है, इस देश की खेती इसलिए पिछड़ी हुई है क्योंकि वहां पे सही जानकारी टाइम पे नहीं मिल पाती। इस प्रयास के लिए कृषि जागरण ने पिछले 25 साल में बहुत प्रयास किए हैं, एक पायनियरिंग काम किया है। कृषि जागरण अपने आप में एक यूनिक इनिशिएटिव है जिसमें करीब 12 भाषाओं में कृषि संबंधित जानकारी किसानों तक पूरे देश में पहुंचाई जाती है। आज उसी कड़ी में एक और प्रयास है कि हम आप तक इस देश के अंदर और देश से बाहर जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप तक वीडियो सीरीज के माध्यम से लाना चाहते हैं, ताकि किसान भाइयों को और जो भी लोग एग्री बिजनेस से संबंधित हैं, जो चाहते हैं कि एग्री बिजनेस उनका आधार बने, उनके लिए एक ये प्रयास है। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आज मेरे साथ कृषि जागरण के संस्थापक डोमिनिक जी हैं। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं कि ये जो प्रयास है कृषि जागरण का, ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या सोच के शुरू हुआ और आने वाले दिनों में इसमें हम और क्या करने वाले हैं। क्योंकि ये फोरम आपका है तो आपकी तरफ से मैं डोमिनिक साहब का स्वागत करता हूं और उनसे कृषि जागरण के इतिहास के बारे में जानना चाहूंगा और आने वाले समय में और हमारे किसान भाइयों के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। डोमिनिक जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। इस देश के किसान हमेशा से इस उम्मीद में रहे कि उनको सही जानकारी मिले, टाइम पे जानकारी मिले और उनकी भाषा में जानकारी मिले। पहला जो सवाल मैं किसान भाइयों की तरफ से आपसे पूछना चाहूंगा, ये कृषि जागरण शुरू करने का विचार कैसे आया? सरदारना जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कैसे आप सोच सकता था एग्रीकल्चर में पब्लिकेशन। नेचुरल है, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड इट ऑल्सो बहुत लोगों ने बोला डोमिनिक तुम डूबने वाला है, कृषि में कोई आगे नहीं बढ़ा। तो सच है, लेकिन द आइडिया दैट केम इनटू माय माइंड, आई स्टिल रिमेंबर, आई कैन रिमेंबर हाउ इट हैपेंड। सी, when I started my business life, I started with an ad agency and I had some good clients. And one of them was one of the biggest agriculture company. So naturally, I have to go and meet the people there. I go and sit in their lobby. And my hobby was to see whatever the publications come. I used to be very much enthralled with reading that time. I look, I see every magazine which is related to film, politics, sports, whatever you think, you get it. But I am sitting in an agriculture company and I know everyone used to, that time, fashion say 70%, 80%, 25 years back, you just engaged in agriculture. I could not see even a single publication on agriculture. Suddenly idea clicked. Why not we try that? See, I am sitting here because I ate something. And we could not bring out something that can speak to those population. That's how it started. ग्रेट। देखिए दोस्तों, ये एक इनोवेटिव थॉट था। जब ये अपने क्लाइंट के यहाँ बैठे, वहां से इन्होंने देखा कि भाई किसानों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए कोई पत्रिका नहीं है, कोई कम्युनिकेशन चैनल नहीं है। और ये बात हो रही है जब यूट्यूब और इंटरनेट नहीं हुआ करता था उस समय की, तो प्रिंटिंग वाज द ओनली ऑप्शन। अब जब ये एक आइडिया आया, उसको आगे बढ़ाया। अब सवाल ये था कि बहुत सारी मैगजीन्स आई इस देश में और एक या दो एडिशन या एक या दो लैंग्वेज में रह गई, उससे आगे नहीं बढ़ पाई। मेरा अगला सवाल ये है कि फिर जब आपने ये शुरुआत करी और आपके पास एड एजेंसी का भी काम था, आपने मैगजीन शुरू करी, तो शुरू में क्या दिक्कतें आई जब आपने इसको शुरू किया? आपके लिए नई लाइन थी, आप एग्रीकल्चर से नहीं थे, आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी थे। क्या समस्याएं आई, कैसे शुरुआत हुई? सर, अब ये देख लो, डू एनी फार्मर गो एंड बाई पब्लिकेशन पर में बुक स्टोर? नो। नो। Challenge? Then I found
where do the farmer go every day? There is only one place. They go to the seed shop, pesticide shop, fertilizer shop, any one of the shops which are there engaged every day. That's how I thought, why not we make them a dealer distributor? See, that I can tell you, I have traveled almost every state, every village. We created around 25,000 dealer distributor network. That's how Krishi Jayaraj become name among the farmers. The same way, see, everyone loved to listen in their own language. And I understood Hindi cannot reach to the maximum people. So that's the reason we thought the maximum, whichever the state that are engaged in the language of their own, we started static, because that was the encouragement we got it. And we understood there is a way to reach to farmer. And I understood one thing. I can tell you the best voracious reader if on earth is their farmer. You give the book, and if they see there is a content which can help them to earn a little more or reduce a cost little bit, they will read it. And not only that, they will keep that magazine for years. Because I got my first bundle of book binded by a farmer, gave me after 1 year, gifted me. That's the day we started keeping yearly binding. And I can tell you now also, when I meet some farmers, say, sir, we read the kiwi story first time in your magazine. So I remember when I was traveling Himachal, we found that it is a new entrance into Indian agri sector. People liked it. So anything that really helped the farmer, they will do. I can tell you, no other readers will read so much interestingly. What I say is, you can feel their love for that. So it made us to work again and again for the farming community. So that's how we reached out to all these languages. वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए दोस्तों, अक्सर हम लोगों को ये लगता है कि शायद किसान अनपढ़ है, पढ़ना नहीं चाहता, इसलिए वो गरीब है। लेकिन डोमिनिक साहब का अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि जितना उनको किसानों की तरफ से डिमांड आई कि हमें नई जानकारी दीजिए, यूजफुल जानकारी दीजिए। मैगजीन दो तरीके से हो सकती है। आप बहुत कुछ छाप सकते हैं जिसमें उनकी यूटिलिटी का कुछ नहीं है। इट कैन बी सिंपली रीडिंग फॉर टाइम पास। दूसरा है कि एक इंफॉर्मेशन है जो वो किसान इस्तेमाल कर सकता है, इससे वो अपनी जिंदगी सुधार सकता है, खेती सुधार सकता है, आमदनी सुधार सकता है। इसीलिए जो डोमिनिक साहब का एक्सपीरियंस रहा, उनका यही कहना रहा कि किसान बहुत कुछ जानना चाहता है, लेकिन उसके पास चैनल नहीं था। और शायद यही कारण था हमारे किसानों की गरीबी का कि हमने उनसे मेहनत करवाई, लेकिन शायद सही जानकारी नहीं दी। डोमिनिक साहब, इससे एक चीज और निकल के आती है जो आपने कहा कि ये बात तो आपको समझ में आ गई कि किसान पढ़ना चाहता है, उसको सही जानकारी चाहिए। अब एक मैगजीन के लिए हर महीने आपको एक कंटेंट चाहिए, कंटेंट राइटर चाहिए। और ऐसा आज की दुनिया में हम ये कहते हैं कि कंटेंट इज किंग। चाहे वो वेबसाइट्स हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे मूवीज हो, अगर कंटेंट नहीं है तो चीजें फेल हो जाती हैं। 25 सालों से ज्यादा हर बार अच्छा कंटेंट जनरेट करना कितना मुश्किल था? See, beginning it was a difficult problem, but after on I can tell you the content started coming from different corners because there were a lot of content, but there was no vehicle to take it out. So that platform Krishi Jayaraj could provide. Besides, I can tell you the best stories ever written by not by any scientist, nor by any research people, or not by Patrakar, by farmers. That's the story we have actually brought it. And I tell you, that inspires the farmers so much. And from my experience, I am saying there is no well researcher than a farmer. And if you can pick up their story, nothing can match you. So the content, that's how we started getting. And you might know some of the platforms we are dedicating only to farmers now. तो बहुत अच्छी बात यह है कि क्योंकि फार्मर्स, जैसे हम कॉर्पोरेट लाइफ में या बिजनेस वर्ल्ड में, क्योंकि ये प्रोग्राम एग्री बिजनेस का है, हम एग्री बिजनेस में भी या बिजनेस वर्ल्ड में भी हम ये देखते हैं कि जो प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स की स्टोरीज हैं, दे आर मोर इंस्पायरिंग देन ए थ्योरेटिकल लेक्चर्स और टेक्स्ट बुक्स। इसीलिए अगर आप देखेंगे दुनिया में सबसे ज्यादा जो बिजनेस किताबें बिकती हैं वो है जो प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स के द्वारा लिखी गई। और डोमिनिक साहब का भी यही कहना है कि जो किसान लिखता है अपने एक्सपीरियंस से लिखता है, बिकॉज ही इज ए प्रैक्टिसिंग मैनेजर ऑफ हिज ओन फार्म। वो अपने खेत का खुद मैनेजर है और वो जो देखता है, करता है, सीखता है, जो उसने गलतियां करी, जो उसने अच्छा किया,
उसको जब वो लिखता है तो जब बाकी किसान उसको पढ़ते हैं तो उससे वो डायरेक्ट कोरिलेट हो पाते हैं, उससे वो अपने आप को जोड़ पाते हैं और उसमें उनको सीधा एक अपनापन लगता है, इसलिए वो रीडरशिप की व्यू बढ़ती जाती है। और मजा तब आता है जब वो अपनी भाषा में हो। तो जब आप मैगजीन्स लिखी, स्टोरीज आई, तो इंग्लिश हिंदी जनरली यही मैगजीन्स मिलती हैं। 12 लैंग्वेज में लिखने का मतलब है 12 लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। उसके लिए यू नीड सेपरेट मैन पावर। यहां तो इंग्लिश हिंदी लिखने वाले लोग नहीं मिलते, आपने ये 12 लैंग्वेज वाले लोग जो 12 मैगजीन्स लिखे, डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखे हर महीने, ये ह्यूमन रिसोर्स अरेंज करना कृषि जागरण के लिए कितना बड़ा चैलेंज था। Sir, there is one point I want to clarify, that it's not translation, because we tried translation maybe 1 or 2 editions of our beginning, Okay. but found it was backfiring because it did not have the touch of the Okay. originality. Second, every state has got different agriculture. So whatever I publish in Hindi, it will not be applicable in other languages. So we always try to pick up the authors from the local languages. That may be one of the players that made Krishi Jagan to survive and sustain. वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब यह है कि आप जो कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस है कि बहुत अच्छा लिटरेचर है, इसका ट्रांसलेशन करके बांट दिया जाए, आई थिंक दैट इज वेयर मोस्ट ऑफ पीपल मेक मिस्टेक। इसीलिए जब ट्रांसलेशन की बात आती है तो जो लोकल फ्लेवर जिसको हम बोलते हैं, वो जमीन की खुशबू, मिट्टी की खुशबू नहीं आती उसमें। उसमें इंग्लिश दिखती है, हिंदी दिखती है, लेकिन वो खुशबू नहीं होती, वो दैट्स मिसिंग, द फ्लेवर इज मिसिंग। आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अब जिस तरह से पिछले 25 साल में आपने पब्लिकेशन शुरुआत की, फिर आज आप डिजिटल फॉर्मेट में हैं, आपने डेली न्यूज चैनल किसानों के लिए शुरू किया कि कोई भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है एग्रीकल्चर का, यू ट्रांसमिट ऑन ए डेली बेसिस। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? Sir, you see, I see this is the passion of Krishi Jagan or a mission of Krishi Jagan. We don't see what is going to happen because we are dedicated so much. So whatever we see is good for the farming community. It's not only for the farmer. Anything that related to agri domain, we want to bring it out. So what the same way you see today, we want to know what happened in agriculture, but that is not available in the common domain. So we thought, why not by evening a farmer or an agri-businessman know what all things happen in the agriculture, because they are engaged in different activities the whole day. So when they go to bed, okay, go through, I know what are the important things that happen today, 10, 15 points. Get it, relax. What else a farmer or an agri-domain person look for it? He wants everything in his fingertips. That's what we are, because of our last 25, 26 years of expertise is helping us to give whatever is record time to time. That's the reason you will be seeing in 26 years of time, Krishi Jagan has changed, adopted to the new things that is happening in media. I can give you one more thing. Krishi Jagan always opted or aspired to give the best for the agri domain, as the other predominant portals are or website or TVs are giving to their segment of audience. We try to give the same to our segment of audience. So I can tell you one interesting thing. In 26 years back, many of the leading publications were in black and white, but a Krishi Jagan went in color. Just imagine that time. We were the first pioneers in agri magazine to be in color. Nobody on earth was there. So I always feel farmer has a right for the quality, best things for him. Why do you think something wrong for him, something substandard? Why want to give them? Give them always the best and they will give you the best back. I think this is amazing commitment because अक्सर हम लोगों को ये लगता है कि गरीब है, किसान है, तो शायद इसको क्वालिटी का कंसर्न नहीं होगा, जो चल रहा है चलने दो। क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे शहरों में छोटी मैगजीन्स, कृषि से संबंधित बहुत सारे छोटे बड़े अखबार आते थे, लेकिन उनके क्वालिटी ऑफ पेपर, क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग, फोटोग्राफ्स वाज सब स्टैंडर्ड। लेट बी वेरी ऑनेस्ट कि किसान को कभी भी हमने वो क्वालिटी नहीं दी। हमने हमेशा सोचा ये तो गरीब है, ये क्या पढ़ेगा। एक खाना पूरी जिसको हम बोलते हैं कि एक चलो हमने कुछ कर दिया, एहसान करते थे हम किसानों पे। मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड कृषि जागरण ने शुरू किया कि वी हैव टू डिलीवर क्वालिटी, किसान को हमें क्वालिटी देनी है। क्योंकि अगर हम किसान को सही जानकारी, क्वालिटी जानकारी, टाइमली जानकारी नहीं देंगे और हम उससे उम्मीद करेंगे कि वो हमें अच्छा खाना दे,
उसकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो, उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो, तो कहीं ना कहीं हमारा भी फर्ज बनता था। बहुत ही इंटरेस्टिंग रोचक जानकारी रही कृषि जागरण के बारे में, और बहुत सारे यहाँ प्रयास हो रहे हैं। मैं डोमिनिक जी से एक और जानना चाहूंगा कि आज जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है पूरी दुनिया में, बहुत सारे चैनल डिजिटल माध्यम पे जा रहे हैं, क्योंकि एक आ रहा है मोबाइल जो हर किसान के पास है। आज बैंडविड्थ इस देश में बढ़ रही है, किसान जो है वो मोबाइल का बहुत एक्सटेंसिव यूज कर रहा है, सोशल मीडिया का किसान इस्तेमाल कर रहा है काफी हद तक, और बहुत तरह का जिसे कहते हैं कि जो हिंदुस्तान है, जो हमारा किसान है, जिसमें ऑलमोस्ट रूरल इंडिया में डेटा कंजम्पशन शायद दुनिया में सबसे ज्यादा है। इस मीडियम में क्या सोचा है आपने इस बारे? See, sir, if you see, all our contents today are mobile friendly. So, I think our 99% of the audience are mobile savvy people. They consume the content through mobile. So, we have done all our groundwork and everything is available in mobile today. And we see it is very encouraging. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये रही कृषि जागरण की अब तक की कहानी। बहुत इंस्पायरिंग रही, एक प्रयास रहा 25 साल में किसानों तक एक बहुत अच्छी जानकारी पहुंचाने का प्रयास रहा। अब आगे क्या? अभी पिछले 25 साल का हमने देखा, आगे का क्या प्लान? See, आगे का we have planned many things, sir. In that, one of 2-3 things I want to highlight is that one, I always say, I want to see farmer as a brand. I want seeing him as a businessman. I want to see him sit just like, because I always feel if Tata Birla is a businessman in their factory, my farmer, he is a business owner in his farm. He is the owner of that. And when do he get the recognition like that? So we have many ideas. We want one day the whole world call, we have a VVIF area in our program where the important farmers come and sit. We want a farmer to be known by his product. That is going to change many things. If a farmer is known by his name, he will never give anything substandard into the market. You can solve many of the problems that is related to agriculture, substandard or poor quality by branding a farmer. It can be either farmer himself a brand or his products can be a brand. That is one of big challenge we are looking for, how to make every farmer a brand. Second, what we are recently started is that we started a program called FTJ, Farmer the Journalist. The reason for Farmer the Journalist, you see, we want, if I go and report from village, that is my sense of coming. When a farmer report, see, it's just like a mother who prepares a food. If she speak about the things there, it has got something life in that. You see, a football match get over and Messi gives an impression of what feeling we get. The same way farmer do his cultivation, he get a good harvest. He talk about his village, how it happened, or something that destroyed his village. When he speak, it actually brings the essence, what is we supposed to feel it. So we wish from every village that voice come into the public, which we liked. That what actually other media did. They could bring the voice to which category they were serving. They brought up their voices up. But we do not do, neither for farmers nor for agri domain, any agri segment companies also. We could not do it. The day our company and our farmers start expressing and they got a platform to be communicated, that day will be the day of agriculture and farmer. That's what I feel. Very great thing. I think what you are saying is right. क्योंकि देखिए, जब नाम जुड़ता है तो हर किसान हो, कंपनी हो, जिसका भी प्रयास हो, वो कोशिश ये रहती है कि वो बेस्ट क्वालिटी दे, क्योंकि उसका नाम जुड़ा हुआ। और मुझे लगता है कि ये जितने भी हमारे किसान भाई इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हमारे एग्री बिजनेस के लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ये बात हम आपसे कह सकते हैं कि कृषि जागरण का एक प्रयास है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना, अगर आपके पास कोई अच्छी जानकारी है, अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जो आपको लगता है कि दुनिया को पता लगना चाहिए, अगर आपको ये लगता है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर
कहीं कोई ऐसी चीज है जो दुनिया को दिखानी चाहिए हमें, क्योंकि अल्टीमेटली आपका प्रयास अगर दुनिया तक पहुंचेगा और लोग उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका भी बिजनेस बढ़ेगा, आपका जो प्रयास है वो बाकियों को मोटिवेट करेगा और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा। ये थी अभी तक कृषि जागरण की कहानी और हम आगे क्या कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर अब आपको एक और जो नया प्रयास हम कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। वेलकम बैक। अभी तक हमने ये देखा कि कृषि जागरण ने पिछले 25 साल में किसानों को खेती के लिए क्या किया और किस तरह से बहुत अच्छी जानकारी किसानों तक पहुंचाई जो उपयोगी जानकारी थी। अब एक नया प्रयास है एग्री बिजनेस इनसाइट्स को लेके, क्योंकि पिछले 25 साल या मैं कहूं पिछले 75 साल हमने किसानों को बहुत कुछ सिखाया और पूरा फोकस रहा कि हम कैसे उगाएं। अब वक्त आ गया है कि जब हमें किसानों को सिखाना है कि कैसे कमाएं, बिजनेस कैसे किया जाए, किसान अपनी आमदनी कैसे बढ़ाए, मार्केट को कैसे समझे, टेक्नोलॉजी को कैसे समझे। और ये जब हम एग्रीकल्चर से एग्री बिजनेस की यात्रा पे निकले हैं तो मैं डोमिनिक साहब से पूछना चाहूंगा, एग्री बिजनेस इनसाइट का ख्याल कैसे आया, एक वेब सीरीज बनाने का ख्याल कैसे आया? See, this was from the beginning of our journey, because we understand that unless this agriculture turned into a profitable business, nothing will succeed. So we were looking for an opportunity, and when we found a person who can be of that caliber, we thought now the time has come for Krishi Jagran to enter into it. The idea, as you said, how make business agriculture profitable. If I ask you in return, Sardana ji, see, you had been into many dominant TV channels talking on agriculture in different aspects, advocating for many of the new policies, changes, everything. If I ask you, what motivated you to think of an organization that is only dedicated to agriculture? And you thought, okay, I will, monitor this show. I think, Dominic sir, it's a very important point which you have raised, because मेरा ये मानना है कि मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, मैंने अपना जो क्वालिफिकेशन है वो मेरा डेयरी टेक्नोलॉजी में है, ग्रेजुएशन डेयरी में है, मास्टर्स मैंने फूड टेक्नोलॉजी में किया, IIM अहमदाबाद से मैंने एग्री बिजनेस मैनेजमेंट किया, 25 साल मैंने एग्री कंपनियों में लगाए और मैंने अपने कैरियर की शुरुआत जो की थी वो एज ए एक्सटेंशन वर्कर गांव में किसानों के बीच में की थी। और एक्सटेंशन वर्कर्स की लाइफ से निकलते हुए, हर कदम पे निकलते हुए, और मैं अपने जैसे कॉर्पोरेट लाइफ होती है, अपनी मेहनत रही, दोस्तों ने गाइड किया, टीचर्स ने गाइड किया, भगवान का आशीर्वाद रहा, तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर से निकलते निकलते कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आए, मैनेजर्स रहे, फैक्ट्री मैनेजर्स रहे, कंपनियों के CEO MD रहे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में गए, और जो एक कॉर्पोरेट लाइफ में कॉर्पोरेट मैनेजर को चाहिए होता है वो सब देखा, उसकी सब अपॉर्चुनिटीज को देखा, वहां चैलेंजेस को देखा, उन सबको एफिशिएंटली मैनेज भी किया। एक चीज जो कॉमन रही इस पूरे प्रयास में वो ये रहा कि एग्रीकल्चर से लगाव रहा, और उसमें एक चीज जो सामने आई बार बार, जो आपने भी कहा, जहां पे हमारा वेवलेंथ मैच किया, कि एग्रीकल्चर कैन नॉट बी ए लॉस मेकिंग एक्टिविटी। अगर हम एग्रीकल्चर में प्रॉपर नॉलेज दें, प्रॉपर इनपुट दें, तो एग्रीकल्चर नुकसान नहीं कर सकता। कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि ये एक ऐसा मार्केट है, ये एक ऐसा क्रॉप है जिसको हम दिन में 3 बार इस्तेमाल करते हैं। लोग बिजनेस करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, जो लोग कोई महीने में एक बार खरीदता है, हफ्ते में एक बार खरीदता है, साल में एक बार खरीदता है, और वो बिजनेस प्रॉफिटेबल होते हैं। एग्रीकल्चर और फूड एक ऐसा सिस्टम है जो दिन में 3 बार कंजम्पशन होता है और उसको हम लॉस मेकिंग बिजनेस बोलते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी रही, चाहे वो प्लानिंग हो, टेक्नोलॉजी हो, मार्केट्स हो, नॉलेज हो। ये समाज को सोचना होगा, इसे सोशल चैलेंज, पहली बात।
दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रही, अक्सर हमने ये देखा है कि जब आप कंप्यूटर में कोई एक लैंग्वेज सीखते हैं, चाहे वो C++ है, जो भी लैंग्वेज है, और हम उसको नॉलेज इकोनॉमी, नॉलेज इंडस्ट्री बोलना शुरू करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब एक किसान खेत में काम करता है, उसको जमीन के बारे में सीखना है, क्योंकि हर जगह की जमीन अलग है, हर क्रॉप के लिए जमीन अलग है, हर क्रॉप के बाद जमीन बदल जाती है क्योंकि उसमें न्यूट्रिशनल सकाउट हो जाता है, बीज हर तरह के हैं, अलग अलग तरह के हैं, खाद अलग तरह की है, जरूरत के हिसाब से अलग अलग ढंग से खाद देनी है, बहुत सारे जो कीटनाशक हैं, वो जिस तरह की बीमारियां पौधों में आती हैं, किसान को उस बीमारी को भी समझना है और उस हिसाब से उसके अंदर कीटनाशक डालना है, उस मात्रा में डालना है, ना ज्यादा ना कम, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारे कानून हैं। फिर जब पौधा बड़ा होता है, उसकी हार्वेस्टिंग करनी है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, उसके बाद कस्टमर तक, बाजार तक पहुंचाना है, प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट अलग है, टेबल वैरायटी की रिक्वायरमेंट अलग है, एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट अलग है। इतना सब होने के बाद भी किसान पूरी जिंदगी वो चीजें सीखता रहता है, उसके बाद भी ट्रेजेडी यह है कि हम एग्रीकल्चर को नॉलेज इकोनॉमी नहीं मानते, हम उसको हमेशा डिग्रेड करते हैं। ये ट्रेजेडी हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर में रही, इसीलिए प्रोफेशनलिज्म नहीं आया। इसीलिए अगर आप किसी भी बच्चे को पूछो कि आप क्या करना चाहते हो, वो IT बोलेगा, मेडिकल बोलेगा, एग्रीकल्चर नहीं बोलेगा, क्योंकि हमने एग्रीकल्चर को कभी ग्लैमरस नहीं बनाया, और वो समाज की गलती है। मैं इस बात को मानता हूं, हम लोगों ने जो समाज का आधार है, जो सबसे ज्यादा नॉलेज इंटेंसिव एक्टिविटी है, हमने उसको डिमीन किया, हमने उसको रेस्पेक्ट नहीं दी, और यही कारण है कि आज हमारा किसान गरीब है। हम पर्यावरण के खिलाफ खड़े हो गए, और आज हम महंगाई की जब बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, ये सब समस्याएं समाज की खुद क्रिएट की हुई है। और अगर हमें इसको बदलना होगा, तो जैसा आपने प्रयास किया कृषि जागरण में, मेरा भी एज ए इंडिविजुअल प्रयास रहा कि हम एग्रीकल्चर की जो पॉजिटिव साइड है, जो बिजनेस एस्पेक्ट है कि एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट है समाज के लिए, जब तक हम समाज को ये नहीं बताएंगे, तो लोग एग्रीकल्चर या फूड सेक्टर की या एग्री बिजनेस की इज्जत नहीं करेंगे। और यही मैं हमेशा कहता हूं अपने दोस्तों में, जब लोग कहते हैं कि यार एग्रीकल्चर में क्या पढ़ा है, अक्सर कैजुअली बात करते हैं लोग, मैंने कहा जिस दिन खाना नहीं मिलेगा ना, उस दिन एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट है समझ में आ जाएगा। उन देशों से पूछो जो कोविड के समय जिनको खाना नहीं मिल रहा था, उन देशों से पूछो, उन लोगों से पूछो जो आज महंगाई के कारण परेशान है, खाना नहीं खा पा रहे, उनको समझ में आएगा एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट है, फूड सिक्योरिटी कितना इंपॉर्टेंट है। और बगैर किसान के और बगैर खेती के फूड सिक्योरिटी हो नहीं सकती। गेहूं आप किसी फैक्ट्री में नहीं पैदा कर सकते, गेहूं पैदा करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता, वो किसान ही करेगा, उस जमीन में ही करेगा, और अपनी मेहनत और अपनी नॉलेज से करेगा। एक IT के लड़के को अगर मैं खेत में भेज दूं, उसको समझ में नहीं आएगा कि खेती कैसे करनी। तो ये जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एग्रीकल्चर का, एग्री बिजनेस का, ये हम लोगों ने समाज तक नहीं पहुंचाया। तो जो आपने कहा कि इस पूरे प्रयास में एग्री बिजनेस इनसाइट्स विद विजय सरदाना जो हम एक प्रयास कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस यही है कि समाज को बताना, लोगों को बताना, यूथ को बताना, पॉलिसी मेकर्स को बताना, जो आदमी इस समाज के बारे में चिंतित है उसको ये बताना कि एग्रीकल्चर और एग्री बिजनेस के बगैर समाज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फूड सिक्योरिटी के बगैर सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। और जब आप फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो किसान क्यों मेहनत करेगा? तो ये सब जो प्रयास हैं, जो ये मेरी सोच है, और कहीं ना कहीं आपसे हमारी ये सोच मिलती थी, इसलिए ये एग्री बिजनेस इनसाइट विद विजय सरदाना का एक प्रयास जो आपने मुझे कहा, मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैंने हाँ भरी। सवाल आपका। ये सरदाना जी सही बात है। सो व्हेन आई वाज अटेंडिंग मेनी ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस, in fact I was looking for a person who can address whatever you said. Okay, I wish to know, there is a lot of expectations about this agri-business insights with Vijay Sardana, where you have the tagline discussions to development. So what are the main programs you will be visualizing that can create a difference in with other shows in the industry?
सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हमारा प्रयास क्या है, जो मेरा प्रयास इस पूरे प्रोग्राम में और हर सीरीज के हर एपिसोड में रहेगा, एक कमिटमेंट हमारा है हमारे दर्शकों को कि एवरी एपिसोड विल बी यूजफुल, वैल्यूएबल, इट विल नॉट बी टाइम वेस्ट एक्टिविटी। फर्स्ट थिंग, दैट इज आवर कमिटमेंट टू आवर ऑडियंस। दूसरा, एग्री बिजनेस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी हम चर्चा किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं करते हैं। हम बहुत पीस मिल में या सुपरफिशियली करते हैं, चाहे वो सीड टेक्नोलॉजी हो, चाहे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो सॉइल हेल्थ की बात हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में पैकेजिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, लॉजिस्टिक्स हो, आईटी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर हो, नई टेक्नोलॉजीज इन एग्रीकल्चर हो। दुनिया में बहुत इनोवेशन हो रही, एवरी इनोवेशन कैन बी फाउंड एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, ये हमें मानना पड़ेगा। लेकिन उस मुद्दे पे, उस इशू को कनेक्ट करके उसमें एक इंसाइट निकालना कि इसमें से हम क्या क्या सीखें और हमारे किसानों तक या हमारे जो एग्री बिजनेस की कंपनियां हैं उन तक हम इस नॉलेज को कैसे पहुंचाएं, अगर वो इसको अडॉप्ट करेंगी तो उनका फायदा कैसे होगा। हमारा एक ही मिशन है कि हम बदलते हुए भारत में, बदलती हुई दुनिया में एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल कैसे बनाएं। तो हर एपिसोड में, जिस भी एपिसोड या जिस एक्सपर्ट से हम बात करेंगे या जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, उसमें प्रयास यही होगा कि हम अपने ऑडियंस को वो इंसाइट देने की कोशिश करें जिससे उनका बिजनेस इंप्रूव हो, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो, उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो। और कुल मिला के अगर वो आधा घंटा, पौना घंटा, जितना भी वो टाइम लगता है एक एपिसोड की बात पूरी होने में, उसके बाद ऑडियंस को, देखने वाले को लगना चाहिए हाँ इसमें कुछ काम की बात थी। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लोग अपना टाइम उस एपिसोड को देखने में लगाएं, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी। सरदार जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। सी, देयर आर, वी ऑलवेज हियर दैट adoptability of new technology is not that easily possible in agriculture, while it is possible in all other domains. See, every farmer want to get the latest technology to him. He love for it. Why there is the resistance? One thing I want to know, whether you'll be highlighting this in your shows, and why many of the legal issues, the law which has to be brought into, are taking so much time consuming. All these issues will be focused in these coming shows. Absolutely. देखिए, every issue, we are not looking into untouchability when it comes to discussing even on the toughest issue, most controversial issues. It doesn't matter to us. हमारा प्रयास बहुत सिंपल है। Every information has a two dimension. There will be many people who will look everything positive. There may be few people who will look everything negative in that. हमारा प्रयास ये रहेगा कि we should bring facts on the table, discuss facts, and then अगर जो negativity है, how to minimize that negative effect, और जो positivity है, जो positive success stories है समाज में, farmers की, industries की, उसको सामने लाएं, so that other people feel motivated to adopt it. So one way it is to motivate people to adopt good practices, better practices to become better businessmen. Number two, जो controversial topics हैं, बहुत बार controversy होती है because of ignorance, because of limited understanding, because of myths, because of rumors. उसके पीछे our job, we will have a proper research team who will look into these aspects, we will dig out the data, we will go behind the stories and find out कि why there is a negative news, who are these people, what are their documentary evidences. We will do dissection of those documents in our program. हम उस हर controversial subject पे चर्चा करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे कि ये क्या controversy के पीछे कोई आधार है, उसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य क्या है, उसके पीछे फैक्ट्स क्या है, ताकि सुनने वाला जब उस प्रोग्राम को देखेगा तो उसके पास प्रॉपर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. Then it is up to him whether he should accept the rumors, myths, controversies in a negative light, or he take a sensible, wiser decision. Okay, I think these are controversies by certain vested interest, plotted interest, whole lot of things can be there. Because समाज में हर तरह के लोग होते हैं. Now, our job is to make our viewers better businessmen, better farmers. Final decision will be theirs.
we are helping them to take better decisions. So it means you are giving a platform and space for the people not to just discuss whimsical. When there an issue comes, you come to the TV for 10 minutes, half an hour, you make it big issue and just forget about it. But here you will be coming with the facts, having a detailed discussion where actually the people engaged into this domain will be discussing and getting into it. Absolutely. Why we should waste anybody's time? Their time is equally important. Our time is equally important. And when we are asking people and when we are making all this effort, it is our moral responsibility, it is our social responsibility that we should provide the facts to the society. There may be many facts, people may agree, may not agree, but they are facts. I can choose to ignore the facts, but facts exist. And that is what we have to tell our audience. हमें लोगों को ये बताना होगा कि सच्चाई क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, उसके पीछे की आधी बात बता सकते हैं, वन साइड स्टोरी हो सकती है। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि जनता के सामने, किसानों के सामने, पब्लिक के सामने, पॉलिसी मेकर्स के सामने, बिजनेस मैनेजर्स के सामने फैक्ट्स रखना, उसके साथ सपोर्टिंग एनालिसिस देना कि ये फैक्ट्स के कितने डायमेंशंस हो सकते हैं और जो नेगेटिव न्यूज है उसका आधार क्या है, उसके पीछे का फैक्ट क्या है, वेदर इट इज ए प्लांटेड न्यूज और इट वाज रियल सम एविडेंस। अगर उसके पीछे एविडेंस है, हम भी वो चर्चा करेंगे कि हाँ, इस टेक्नोलॉजी का ये नेगेटिव इफेक्ट यहां पे ऑब्जर्व हुआ, दीज आर द फैक्ट्स। पॉजिटिव है, दीज आर द फैक्ट्स। इट हैज टू बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, not we are not here to spread rumors, we are not here to waste anybody's time. It has to be fact based, knowledge intensive activity with a single point agenda. All my viewers must benefit. Yes, what I understand, that time has come. Really hard talk is going to take place in agriculture domain, and this will be the first time the audience feel that where questions are asked, real questions are asked, and the people are being asked to answer it, and nobody will be left behind. This is the time has come, and I'm sure Business Insights with Vijay Sardana will be program which going to change the thinking of agriculture in what way it should go, where it going to be profitable and a business like, and farmer is going to be an entrepreneur, and every people who are engaged in agri domain, whether they are into industry, farming, trading, or the policy makers, I think a time has come to listen. Now we want answer. That will be, we are looking at in coming shows. Definitely. And I can assure you, all my viewers and audiences, watch it, you will benefit out of it.